ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकार। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा हर 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 देवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा सदा शिवा हर 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 महादेवा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधितां प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन कृतितां पुराणान् मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् एतत्कामवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दतामि अहं त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवदेशुणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमस्तुते ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविंदपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन भारते पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न जाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा गान्धारनीलोत्पला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेणवहिनी शल्यग्रावती कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी पाण्डवानकी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः
पाराशरे वचा सरोजममलम् सरोजमल्लम गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थकटम नानाख्यान केसरम हरिकथा नान्यथान केशरी तथा संबोधना बोधितम् संबोधिना बोधितम लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सत्यपदे ते पिये मानं मुदा पेपीमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत कलिमल प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रत्यस्मिन् से श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति पातालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमुत्रतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तेवैर् स्तुवन्ति देवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्सन्तान विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय नमः देवाय तस्मै नमः देवाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो हमारा ये अध्याय 14 चल रहा था। तो इसमें अभी तक हमने समझा कि जीव का स्वरूप तो है सत्य चितानंद, सत्य है, हमेशा है, चैतन्य है, अनंत स्वरूप है और आकाशवत है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता। और जब वो प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो आकाश वाली अपनी वृत्ति छोड़कर जीव वृत्ति में आ जाता है। और प्रकृति क्या करती है? प्रकृति ने 84 लाख शरीर बनाए हुए हैं, योनियां बनाई हुई हैं, तो किसी भी शरीर में उसको बांध देती है। किससे बांधती है? अपने 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जो है वो निर्मल तो आता है, निर्मल है, उसमें कोई इच्छाएं नहीं है, उसमें कोई विषय इंद्रियों का सुख पाने की इच्छा नहीं है, अनाम्यम, दुखों से मुक्त करने वाला है और मल रहित है। ये जीव को सुख और ज्ञान से बांधता है। जब जीव सतोगुण की रस्सी से बंधा होता है तो वो सात्विक सुख की ओर दौड़ता है और ज्ञान की ओर दौड़ता है। ये जो बंधन है सतोयुग का, सतगुण का बंधन, ये जीव को उच्च स्थिति में ले जाने की तरफ ले जाता है कि जीव जो है और उच्च की स्थिति में जाए।
तो कायदे से ये बंधन हमारे लिए अच्छा है। अगर वो जीव रजोगुण के रस्सी से बंधा है तो उसमें लोभ होगा, बहुत सारा काम करने की इच्छाएं होंगी, गलत गलत योजनाएं बनाएगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और अशांत होगा, और प्लस बहुत कुछ इकट्ठा करने की उसमें इच्छाएं होंगी। और रजोगुण जो है वो जीव को सकाम कर्मों से बांधता है, इच्छा रूपी कर्मों से। वो अगर हवन भी करता है तो इस इच्छा से हवन करता है कि मेरे को स्वर्ग लोक जाना। वो पूजा पाठ भी करता है तो इस उद्देश्य से करता है कि मुझे इसका कुछ ना कुछ फल मिले। तो रजोगुण की रस्सी जो है वो आपको सकाम कर्मों से बांधती है। फिर आता है तमोगुण। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। वो इस शरीर को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। जो है इस शरीर तक है, शरीर है तो हम हैं, शरीर नहीं है तो सब खत्म। उनके लिए कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और तमोगुण है। और ये जीव को कैसे बांधता है? तीन चीजों से बांधता है: निद्रा, आलस, लापरवाही, प्रमाद। इसका एग्जाम्पल आता है तमोगुण के अंदर। एक नल और कुबर, दो वो थे गंधर्व, ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जो है वो ट्रेजरर हैं देवताओं की संपत्ति के। तो एक बार ये कुछ अप्सराओं के साथ पानी में नहा रहे थे, और सब नंगे ही नहा रहे थे बिना कपड़ों के। तो उधर से नारद जी निकले। नारद जी निकले तो अप्सराओं ने तो कपड़े वपड़े पहन लिए, लेकिन ये बेशर्मों की तरह ऐसे ही खड़े रहे। तो नारद जी ने इन्हें श्राप दिया कि तुम्हें शायद कपड़ों की इच्छा नहीं है, तुम वृक्ष बन जाओ। तो अगर आपने भगवान कृष्ण की बचपन की वो सुनी हो लीलाएं, तो उनके घर में तो वृक्ष थे, अर्जुन के। अर्जुन वृक्ष उनका नाम है। तो फिर उन्होंने नारद, जब वो वृक्ष बनने, क्योंकि वृक्ष को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, तो वो वृक्ष बन गए। फिर वो नारद जी से रोए कि जी हमसे गलती हो गई कि हम तमोगुण में अज्ञान के कारण आपका इज्जत नहीं कर पाए, आपकी इस तरह से मैं वो बेशर्म बन के खड़े। तो आपसे, लेकिन इसका कैसे होगा? तो वो कहा कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण के रूप में पैदा होंगे और वो तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि भगवान तो जब भी अवतार लेते हैं तो जो इच्छाएं होती हैं, जो भक्तों ने, किसी संत ने किसी को प्रॉमिस करा हुआ है, तो वो सब वो प्रॉमिस पूरे करते रहते हैं। तो एक बार भगवान ओखली लेकर जा रहे थे, तो ये दोनों पेड़ कट्ठे कट्ठे थे। तो भगवान ने क्या करा, पेड़ों के बीच में से निकले, और वो जो ओखल सी थी पीछे, छकड़ा गाड़ी सी नहीं होती बच्चे जैसे, आजकल तो कार कूर चलाते हैं छोटी, उस जमाने में वो छकड़ा गाड़ी सी चलाते थे बच्चे। तो उसको इतनी जोर की खींचा कि दोनों के दोनों पेड़ नीचे गिर गए। दोनों पेड़ नीचे गिर गए तो उसमें नल और कुबर दोनों के दोनों निकले, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और वहां से उनकी सदगति हो गई। तो तमोगुण जो है वो प्रमाद से बांधता है। प्रमाद में लापरवाही। भाई नल कुबर ने देखा कि भी इतने बड़े नारद जी आ रहे हैं, भाई कम से कम इज्जत नहीं करी तो कपड़े तो पहन लेने चाहिए। तो ये है प्रमाद, लापरवाही। आपका ज्ञान जो है वो ढक जाता है, आप मूर्खतापूर्ण आचरण करने लग जाते हैं। तो जब आदमी तमोगुण से बंधता है तो इस तरह से उसकी स्थिति हो जाती है। दूसरा फिर भगवान ने कहा कि भाई, पिछले अध्याय में भी पढ़ा के समय जो भाव होता है वही आपका ज्ञान का कारण बनता है। अगर आप मृत्यु में सतोगुण के अंदर स्थित हैं तो आप उच्च के लोकों को जाते हैं। अगर आप रजोगुण में स्थित हैं तो यही मनुष्य लोक में ही आपका दोबारा जन्म होगा। अगर मृत्यु के समय आपके, आप तमोगुण में स्थित हैं, तो आपको फिर नीचे की योनियां मिलेंगी, जो कि पक्षी की भी हो सकती है, मच्छर की भी हो सकती है, पशु की भी हो सकती है, पेड़ की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो किसी को आए जी हम पेड़ कैसे बन सकते हैं,
तो उसका भी एक उदाहरण है आता है। एक भाव शर्मा करके ब्राह्मण था, तो वो वैसे तो ठीक था, ब्राह्मण था, सतोगुण में था, लेकिन ये है कि कई दफा संगति बुरी मिल जाती है, शराबियों की संगति में आ गया तो ताड़ी पीने लग गया। ताड़ी एक तरह की शराब होती है जो पेड़ से निकलती है। ऐसे खजूर के पेड़ होते हैं, उसके ऊपर वो बटकी बांध देते हैं, उसमें वाइट वाइट उसका निकलता रहता है, और उसकी वो शराब बना के पी जाते हैं, उसे ताड़ी कहते हैं। तो इतनी ताड़ी पीने लगा कि एक दिन ताड़ी पी पी के मर गया। तो अगले जन्म में वो फिर ताड़ी का पेड़ बना, ताड़ का पेड़ बना। तो इसलिए ये कभी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस जीवन में मनुष्य हैं तो अगले जीवन में भी मनुष्य बने। अगले जीवन में क्या बनेंगे ये तय करेगा मृत्यु के समय आपके मन में क्या भाव है। और फिर वैसे तो उस अध्याय में भगवान ने यह भी कहा था कि भाई सदा तद्भाव भाविता, मृत्यु के समय केवल वही भाव आएगा जो आपने पूरी उम्र जिया है। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा डेविएशन भी देखा कि कई क्षत्रिय जो अच्छे से नहीं भी होते, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। अगर वो युद्ध अच्छे से लड़ता है तो चाहे उसने कितने भी पाप कर्म किए हो, उसको स्वर्ग लोक मिलता है। क्योंकि जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पूछा गया, उसने पूछा धृतराष्ट्र ने कि भी ये जितने भी लोग युद्ध लड़े हैं या मेरे बच्चे हैं, इनकी क्या गति है, क्या गति हुई है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 4-5 गतियां बताई उसमें। उन्होंने कहा भी जो तो युद्ध से भाग खड़े हुए वो तो यक्ष बने, जो सिर्फ लड़े कि भी हमें लड़ना है, मतलब लड़ना इन द सेंस जबरदस्ती लड़े, तो उनको यक्षों की योनि मिली। लेकिन जिन्होंने वीरतापूर्वक लड़े वो ब्रह्मलोक तक पहुंचे। तो हालांकि भगवान ने गीता में कहा कि भाई मृत्यु के समय वही भाव आता है जो अपने पूरी उम्र जिया है, लेकिन हमने ये एक्सेप्शन भी देखी कि मृत्यु के समय अगर आप अपना भाव चेंज करने में समर्थ हो, मतलब वो पूरी उम्र चाहे आपने जो भी जिया है, लेकिन मृत्यु के समय कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि क्षत्रिय को युद्ध करने को मिल जाए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो वो भी स्वर्ग लोक को का जाने का अधिकारी हो जाता है। चाहे उसने सारे जीवन में अधोकर्म किए हो कि भाई उसे पशु योनि मिले, लेकिन क्योंकि मृत्यु के समय उसने क्षत्रिय का पालन किया, वीरता पूर्वक युद्ध किया, तो उसे स्वर्ग ही मिलता है। ठीक है। तो ये 3 गतियां, और कोई चौथी गति नहीं होती, 3 ही गति होती है जीव की। या तो ऊपर जाएगा, या पृथ्वी लोक पे रहेगा, या फिर नीचे की उनमें जाएगा। और ये मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताता हूं कि मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप कर्म कर सकते हैं। देवता भी भोग योनि है और पशु पक्षी भी भोग योनि। रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो देव ये सदग्रंथ ग्रंथों ने ऐसा बताया। देवताओं को भी क्यों मुश्किल है? क्योंकि देवता कोई कर्म योनि नहीं है। देवता तो सिर्फ ये है कि आपने पुण्य कर्म किए और आपको देवता योनि मिल गई। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हुए, वहां से आपको धक्का मार दिया गया, और उसके बाद अगर अपने अधम कर्म किए हुए हैं तो आपको पशु योनि मिलेगी देवता से सीधी। ऐसा नहीं है कि देवता से आप मनुष्य योनि में आ जाएंगे, नहीं। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि ईश्वर अगर हमें यहां से धक्का दे तो कम से कम हमें मनुष्य योनि मिले, कि जिससे कि हम अच्छे कर्म करके अपना उद्धार कर सके। तो भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ, सद ग्रंथन गाया, अच्छे वेद अच्छे ग्रंथों ने ऐसा बताया कि इस मनुष्य जीवन के को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमारा
इस अध्याय का ये था। अब उसके बाद था 20वां श्लोक, ये 21वां श्लोक। इसमें अर्जुन पूछता है, अर्जुन 3 प्रश्न है इस श्लोक के अंदर। श्लोक बोलते हैं, कई लिंगाई स्त्रीन गुणान त्रैलिंगास्त्रीन् गुणान् एतान अतीतो भवति प्रभो तान् तो भवति प्रभु किम आचारा कथम च एतान किम आचारा तेताम् त्रीण गुण अनिवर्तते। त्रीन् त्रीन् गुण गुण वर्तते। वर्तते। इसमें अर्जुन पूछ रहा है, कई लिंगाई स्त्रीण गुणान गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो। कई लिंगाइस है, गुणान एतान अतीतो, जो आदमी इन गुणों को पार कर गया, जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण तीनों को जो पार कर गया, ऐसे आदमी के भगवान क्या लक्षण है। लक्षण की भी उसके अंदर की स्थिति ऐसी होती है। किम आचारः, उसका बाहर का आचरण कैसा होता है, कैसे बिहेव करता है। कथम च एतान त्रीन गुणान अति वर्तते, और ये भी बताइए कि इन तीनों गुणों को कैसे पार किया जा सकता है। तो भगवान को गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत मीन्स जो गुणों से भी ऊपर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो ऊपर है वो ईश्वर है। तो इसमें अर्जुन का ये प्रश्न है कि जो आदमी इन 3 गुणों को पार कर गया, उसके क्या लक्षण है और उसका आचार कैसा होता है। आचार मीन्स कि वो व्यवहार कैसे करता है। राइट। और ये भी बताइए कि इन गुणों को कैसे पार किया जा सकता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है इस श्लोक के। हाँ, तो अरे अब आगे पढ़ोगे ना तो तुम हर जाओगे। इस ब्रह्मा लोक तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन गुणों से बंधी हुई ना हो। ओके। सिर्फ आप जब वैकुंठ लोक जाते हो, आप तभी वैकुंठ लोक जा सकते हो जब इन तीनों गुणों को पार कर जाते हो। और वैसे भी हर ब्रह्मांड में मैंने आपको बताया था, एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है, एक महेश होता है। तो ब्रह्मा जी क्या है, सतोगुण। विष्णु जी क्या है, रजोगुण। और रुद्र क्या है, तमोगुण। ओके, आई डिड नॉट नो दैट। हाँ, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन गुणों के पार हो। बट ये है कि आप सत्वगुण में है तो आप उच्च के लोकों में चले जाते हैं, बस इतनी बात है। लेकिन वैकुंठ जाना है तो आपको सतोगुण भी छोड़ना पड़ेगा, आपको गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा, सतोगुण को भी छोड़ के गुणातीत होना पड़ेगा। तो अब ये भगवान अगले 2 श्लोक हैं 22 और 23, इसमें बताएंगे कि गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वो अंदर से कैसे सोचता है। ठीक है, ये दोनों श्लोक इकट्ठे लेंगे हम। ओके। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा प्रकाशम च प्रकाशम प्रवृत्तिम च प्रवृत्ता मोहमेव च पांडवा मोहमेव च मोहमेव पांडवा पाण्डवा ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न न द्वेष्टि दृष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति न न निवृत्तानि वृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनो उदासीनवत् उदासीन आसीनो आसीनो गुणैर्यो न विचालयेत् गुणयोः न गुणायोन्य विचालये गुणा वर्तन्त इति एव गुणावर्तन्त इति एव एव यो अपतिष्ठति न इंगते। यो यो अस्तिति न वत्ति न लिप्यते। येङ्गते। प्रकाश प्रवृत्ति मोह, जब सतोगुण मेन होता है तो प्रकाश आ जाता है।
प्रकाश आ जाता है, आपको सारी चीजें ठीक तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है। रजोगुण आता है तो आपकी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। प्रवृत्ति मीन्स कार्य करने की इच्छाएं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। प्रवृत्ति मीन्स कोई भी कार्य शुरू करना, तो आप अलग अलग कार्य शुरू करना शुरू कर देते हैं। मोह में चा पांडव, और तमोगुण जब आता है तो आप भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। तो इसमें वो ये कहता है प्रकाशम चा प्रवृत्ति चा मोह में चा पांडव, जब ये तीनों गुण आते हैं, सतोगुण का प्रकाश आ जाता है, रजोगुण की प्रवृत्ति आ जाती है, काम करने की इच्छाएं आ जाती हैं, और तमोगुण का भ्रम आ जाता है, मोह आ जाता है। ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जो गुणातीत व्यक्ति है, जब ये तीनों आ जाते हैं तो वो इनसे द्वेष नहीं करता। भाई देखो, जो सतोगुणी व्यक्ति है, अगर उसके अंदर लोभ आ जाए तो एकदम से वो बेचैन हो जाता है, वो लोभ से द्वेष करना शुरू कर देता है, ये भागे यहां से, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो सतोगुण में स्थित है। लेकिन मैंने आपको बताया, कभी रजोगुण कभी तमोगुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति में भी कभी, भाई कहीं जाए वो, और अचानक उसे कोई सुंदर सा हार दिख जाए और उसका मन कर जाए कि ये हार मैं ले लूं, तो प्रवृत्ति तो आ गई ना लोभ की। लेकिन एकदम क्योंकि वो सतोगुण में है, उसे अचानक याद आया था नहीं ये गलत है, तो कहता है नहीं नहीं भागो यहां से, भागो भागो, ये लोभ क्यों आ गया मेरे मन में। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है, वो अगर ऐसा लोभ आ भी जाता है तो उससे द्वेष नहीं करता। अब इसी तरह जो रजोगुणी है, जो सारे काम कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अचानक एक दिन उसके मन में आ जाए यार कि मैं ना दान करूं, या उसकी बीवी कहे उसे कि भैया दान कर, बिना सोचे समझे, बिना किसी को दिखाए हुए, बिना कोई इच्छा किए हुए, तो वो कहेगा नहीं नहीं हटाओ यहां से इसको, ये क्या विचार आ गया अजीब सा, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि वो रजोगुणी है। इसी तरह तमोगुणी के अंदर अगर ज्ञान का प्रकाश आना शुरू होगा तो वो ज्ञान से भाग जाएगा, भगा देगा वो ज्ञान को। वो कहेगा नहीं, मैं अपने निद्रा आलस से, आलस में, नींद में, मैं उसी में खुश हूं। मुझे कोई कोई से बुलाने भी आ जाए, अभी कथा हो रही है, आ जा, तेरे घर के पास ही आ जा, तो कहेगा नहीं नहीं मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, भगा देगा वो उसे। तो ना दृष्टि संप्रवर्तानी, संप्रवर्तानी की अगर गलती से सतोगुण रजोगुण या तमोगुण का कोई इफेक्ट आ गया, तो जो गुणातीत व्यक्ति है वो उसे द्वेष नहीं करता। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो भी, उसे लोभ आएगा, लोभ की प्रवृत्ति आएगी तो उसको द्वेष करेगा, निद्रा की प्रवृत्ति आएगी तो उसे द्वेष करेगा। लेकिन जो गुणातीत हो गया, वो कुछ भी आ जाए वो यूं बैठे देखता रहेगा। उदासीन मत आसीनो, अगला श्लोक है। उदासीन होता है कि भाई परवाह नहीं करनी, क्या आ रहा है क्या जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं। सतोगुण आ गया, वेरी गुड। रजोगुण आ गया, वेरी गुड। तमोगुण आ गया, वेरी गुड। क्यों? मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं। तो ही सिटिंग इन डिफरेंट टू ऑल दीज थ्री वृत्तिज। So that is और sambuddhi also, right? Is that the same हाँ, definition संभव, as sambuddhi? हाँ, sambhav. संभव। न निवृत्तानी कांक्षती, अब उसमें लोभ वाला भाव आ गया तो वो ये भी नहीं कहता कि नहीं अब ये भाग जाए यहां से, या ये कुछ ऐसा हो जाए, या ये बना रहे। भाई सतोगुणी के अंदर अगर प्रकाश आ गया तो वो ये कहेगा भैया, क्योंकि वो सतोगुण किससे बांधता है? सुख और ज्ञान से। अगर उसे ज्ञान आ गया तो अपने आप को ज्ञान में ही रहना चाहता है। लोभ से घृणा करता है, आलस्य से घृणा करता है, लेकिन ज्ञान में रहना चाहता है। तो जो गुणातीत व्यक्ति है, उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। आ गई हैं तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं आ रही तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन मत आसीनो, वो उदासीन विटनेस की तरह बैठा रहता है। अच्छा आई, ओके, चली गई, ओके। ना निवृत्तानी कांक्षती, वो ऐसा भी नहीं चाहता कि भी ये मेरे पास प्रकाश आया अब ये कभी जाए ना, चला गया तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। अब उसकी वो रस्सियां कट गई हैं, अब वो जीव भाव में नहीं है, अब वो आकाश तत्व में सेट हो गया, परमात्म तत्व में आ गया। और वो ये देखता है गुणाई जो ना विचाले, तो और कोई भी गुण से विचलित नहीं करता।
ना सतोगुण आ जाए तब भी कोई उसे वो शांत बैठा हुआ है, तमोगुण आ गया वो तब भी शांत बैठा हुआ है, तमोगुण चला गया वो तब भी शांत है, रजोगुण चला गया वो तब भी शांत है। ही इज नॉट वरीड, जो गुणों से ऊपर उठ गया। भाई जब आपकी रस्सी कट गई गुण की, तो आप तो ब्रह्म ही हो गए ना। भाई आकाश तत्व जीव तत्व में कब बना? जब ये गुणों की रस्सियों ने बांध लिया। जब गुणों की रस्सियां कट गई, तो मैं तो फिर आकाश तत्व बन गया ना। मैं तो वही परमात्मा एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। मैं जीव कब? जब तक इन गुणों से बंधा हूं। जैसे ही गुण छूट गए, अहम ब्रह्मास्मि। और अगर मैं ब्रह्म हो गया, तो मुझे इन गुणों से कोई लेना देना नहीं, आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। और फिर गुणातीत होने पे अभी आपका शरीर बना हुआ है, फिर वो क्या सोचता है? शरीर से अलग हो जाता है। अब उसे ये पता है ये गुण ही आपस में बरत रहे हैं। हमने ये देखा ना, ये मैंने श्लोक को 3 बार बुलाया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणाई कर्माणि सर्वशः। ये जितने भी कर्म पैदा हो रहे हैं, ये गुणों को ही आपस में जोड़ तोड़ से पैदा हो रहे हैं। इसमें आत्मा कोई लेना देना नहीं। तो वो ये मान लेता है जो शारीरिक कर्म जो भी हो रहे हैं, भाई ये गुण ही कर रहे हैं आपस में, सतोगुण रजोगुण से कर रहा है रजोगुण, और मैं इनसे अलग हूं, खत्म बात। इसलिए वो विचलित नहीं होता। सुख दुख ये सबसे, आप ये देखो ना भाभी, गुरु अर्जन देव की पढ़ी आपने जीवनी कभी? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। तो औरंगजेब ने इसे तत्ते तवे के ऊपर बिठा के आग लगाई, हाँ। गरम रेत ऊपर डाल के टीला बना दिया, लेकिन गुरु महाराज ने कभी उफ तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये महापुरुष गुणातीत हो गए थे। अब ये शरीर तत्व नहीं थे, जीवात्मा नहीं थे, अब ये परमात्मा। आपने कहीं भी कोई स्थिति नहीं देखी हो भी गुरु चिल्ला रहा है मेरे से हटाओ, यहां से तवे से हटाओ, नहीं। शांत बैठा तवे पर, गरम रेत डाली जा रही है, शांत बैठा है। गला काट दिया, शांत बैठा है। क्यों शांत बैठा है? उसकी गुणों की रस्सियां कट गई। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक संत देखे थे वृंदावन में, उनकी टांग में कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा जी टांग काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जी छोड़ो रहने तो सब ठीक है। कह रहे नहीं महाराज ये और आगे गलना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे अच्छा चलो काट दो। तो वो आए, तो वो इंजेक्शन कैसे कैसे करोगे? उन्होंने बताया इंजेक्शन लगाएंगे। कह रहे नहीं कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, मैं आधा घंटा समाधि में जा रहा हूँ, आधे घंटे में तो पीछे काट पाट दो। वो गुरु शरीर से अलग हो गया, उन्होंने टांग काट दी, उसके बाद पट्टी वट्टी लगा दी। कोई क्या कहते हैं, Anesthesia. कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मैंने देखा ऐसे गुरु को। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, Ah, I know, I know. और हमारे अपने गुरुओं ने किया, ये करके दिखाया ये। भाई संत जोरावर सिंह, संत फतेह सिंह, कितने 5-7 साल के बच्चे Right. वो दीवारों में चिनवा दिए, और वो खुद गए चिनने के लिए। Hmm. उन्होंने ये नहीं कहा जी हम भाग रहे हैं, या उन्हें जबरदस्ती पकड़ के कहीं चिनवाया गया। खुद गए वो कि हाँ हमें चिन दो दीवारों में, और दीवारें चिनी जा रही हैं। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई रोना नहीं, कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? गुणातीत। अब वो शरीर के धर्मों से अलग हो गए। तो क्या उसके लक्षण है? कि गुणातीत व्यक्ति शरीर से ऊपर उठा हुआ होता है। गुणावर्तन तिथि योग तिष्ठिते। अब वो ये सोचता है कि मैं तो गुणों से ऊपर हूं, और ये जो कर्म जितने भी हो रहे हैं शरीर के, गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है, ये गुण ही आपस में भिड़े जा रहे हैं। और ये था ही ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणाई कर्माणि सर्वशः।
ये जितने भी कर्म है प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख है, अहंकारी है, करता अहमिति मन्नते, वो ऐसा जानता है कि मैं ये कर्म कर, कर्म जितने भी हैं प्रकृति में होते हैं। आत्मा तो सत्य चित आनंद, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना वो करता ना वो भोगता। ये तो सिर्फ ये है कि जब हम शरीर भाव प्रकृति के साथ जुड़ के शरीर भाव में आ जाते हैं तो शरीर के धर्मों को अपना समझने लग जाते हैं। भाई आप ये देखो, इसको सिंपल लो। आपने एक कपड़ा पहन लिया या कंबल पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया पूरा उसके ऊपर, तो आप कंबल हो के कंबल से अलग हो? कंबल से अलग हो ना। लेकिन आप अपने आप को, अब इसको अपने ऊपर लो कि मैं हूं तो आत्मा, इस शरीर रूपी कंबल में हूं, लेकिन इस कंबल को ही मैं बताए जा रहा हूं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। या जिस मकान में मैं रह रहा हूं, मैं उसमें को जी ये मकान मैं हूं, ये मकान की ईंट टूट गई, भाई मेरी एक ईंट टूट गई, भाई मेरा मकान अलग है, मैं अलग हूं, ये समझना पड़ेगा। तो और शरीर गीता को का दर्द होती है यही ना। है। मैंने कहा शरीर को दर्द होती है। तो इसीलिए भाभी वो बताया ना, ये सब तरीके करो। हाँ मैंने आपको बताया ना, आप ईश्वर या का सब कर्म ईश्वर को अर्पण करने जाओ, धीरे 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 आप शरीर से अलग हो जाओगे। आप में वो सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप पृथ्वी में कहीं भी देख सकते हो, आप ब्रह्मांड में कहीं भी देख सकते हो, आप कहीं भी विचरण कर सकते हो। आप 2 मिनट में चंद्रमा से होकर आ सकते हो, आप 2 मिनट में सूर्य से होकर आ सकते हो। हमारा स्वाभाविक धर्म है सत्य चित आनंद। हमारा स्वाभाविक धर्म ये सुख दुख जीवन मरण ये नहीं है, ये शरीर के वो है। भाई अब कंबल का कोई धागा निकल जाए और मैं रोना शुरू कर दूं मेरा धागा निकल गया, ये तो बात समझ नहीं आई ना। धागा तो कंबल का था। एक और एग्जांपल देते हैं हमारे गुरु भी, जैसे एक तवा है। तवा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ठंडा। ठंडा। हाँ। लेकिन जब उसे आग के साथ लगा दिया जाता है तो वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, काले से लाल हो जाता है। अब तवा कहे जी मेरा रंग लाल है, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो ओढ़ी हुई चीज है। भाई हम काले हैं, हम ठंडे हैं, लेकिन गर्मी कहां से आई? ये एक ओढ़ी हुई चीज है। इसी तरह से हमारा असली स्वरूप है सत्य चित आनंद। शरीर हमारा ओढ़ा हुआ एक वस्त्र है, और हम उसमें इतने मग्न हो गए हैं कि हम शरीर के अलावा अपने आप को भूल चुके हैं। तो गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहब हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया था एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, दूध में मक्खन है, गलत तो नहीं है ना? मक्खन दूध से ही निकलता है। ये परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान ये है कि मैं सच्चित आनंद हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? किसी ज्ञानवान आदमी के पास जाओ तो कहेगा भी दूध में रात को खट्टा लगाओ, सवेरे उसमें दही जम जाएगी, फिर उस दही को रिड़को, फिर उसमें से छाछ निकालो, जो बचेगा वो मक्खन। इसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। जो परोक्ष ज्ञान था उसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया, अपरोक्ष कर लिया। तो परोक्ष ज्ञान तो यह है कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब इसे अपरोक्ष कैसे करेंगे? ये इसकी सारी विधियां हैं। अमानितम, अदम्भितम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, स्थैर्यम, आचार्य उपासनम, शोचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, इंद्रियार्थो वैराग्यम, अनहंकार एवचा। ये सारे बड़े सारी चीजें भगवान ने बताई हैं हर जगह। ये भी आएंगी अगले अध्याय के अंदर। 26 दैवीय गुण है, जिसमें वो 26 दैवीय गुण आ जाएंगे वो गुणातीत हो जाएगा।
तो उस प्रोक्ष को अपरोक्ष हमने करना है। ये जो आपने कहा ना शरीर को दर्द हो रहा है ये वो, क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्रोक्ष ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। हमें ये पता लग गया कि दूध में मक्खन है, लेकिन निकालना भी हमें ही है। सिर्फ दूध से मक्खन ही निकल जाएगा, दूध की दही जमानी पड़ेगी, दही को करना पड़ेगा, फिर उसमें से छाछ निकालनी पड़ेगी, फिर जो बचेगा वो मक्खन। इसी तरह शरीर में हमें कुछ ऐसे गुण अपने अंदर डालने पड़ेंगे। तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण से सतोगुण में आओ, फिर धीरे धीरे करते 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 आप सतोगुण से भी पार हो जाओ। तो ये जो परोक्ष ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, वो अपरोक्ष बन जाएगा। ठीक है? तो ये तो थी लक्षण क्या थे। अब दूसरा प्रश्न था किम आचारः, वह व्यवहार कैसे करता है। तो ये 24वां 25वां श्लोक। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनाः तुल्ये प्रिय अप्रियो धीरस् तुल्ये निंदा आत्म संस्तुति मान अपमान यो तुल्या तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्वारम परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो अब दूसरा प्रश्न था कि भाई वो कैसा व्यवहार करता है, मतलब बाहर का व्यवहार कैसा होता है गुणातीत व्यक्ति का। तो सबसे पहला सम दुख सुखः, अब उसके लिए दुख और सुख समान हो गए हैं, क्योंकि उसने जान लिया कि सुख दुख शरीर के धर्म है, मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद। स्वस्थः, सो मैंने स्वम, अपने में, स्था मैंने रहना, अब वो अपने में स्थित रहता है, अब वो शरीर में नहीं रह रहा, अब वो आत्मा में उसकी स्थिति हो गई। तो एक्चुअली स्वस्थ का मतलब होता है आत्मा में स्थित होना। हम कहते हैं ना भगवान हमें स्वस्थ करो, स्वस्थ मीन्स अपने में स्थित करो, हम अपने आप में स्थित हो जाएं, इट इज कॉल्ड स्वस्थः। अब वो शरीर में नहीं रहता, अब वो स्वम में रहता है। समलोष्ट आश्म कांचना, मिट्टी पत्थर सोना, लोष्ट होती है मिट्टी, आश्म मैंने पत्थर, कांचन मैंने सोना, इन तीनों को समान दिखता है। जितना महत्वपूर्ण उसके लिए मिट्टी है उतना ही महत्वपूर्ण सोना है, जितना महत्वपूर्ण सोना है उतना ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, उसमें फर्क नहीं उसे नजर आता, उसे सोना मिट्टी और पत्थर एक जैसे लगते हैं। तुल्य प्रिय अप्रियो, अच्छी चीज या बुरी चीज उसमें वो तुल्य, तुल्य मीन्स तुल्य होता है तोलने वाला तराजू, तराजू में समान आती है ना दोनों चीजें, तो वो तराजू के समान हो गया, अच्छी चीज आई तब भी ठीक है, बुरी चीज आई तब भी ठीक है, समान हो। धीराहा, धीर हो गया। एक्चुअली धैर्य होता है किसी भी आदमी की संकल्प शक्ति। भाई आपकी बुद्धि ने डिसाइड किया कि भी मैंने जेई का पेपर देना है और क्लियर करना है, डिसाइड तो हो गया, लेकिन पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता। तो वो जो धारण करने की शक्ति है कि भाई मैं सब जगह से अपने मन को हटा के और मैंने अब 4 घंटे पढ़ना ही है, इसे कहते हैं धैर्य, धारण शक्ति। अब वो जो भी डिसाइड करता है उसे वो पूरा करता है, बीच में भागता नहीं। धीर। तुल्य निंदा आत्म संस्तुति, उसकी कोई निंदा कर जाए, उसकी कोई प्रशंसा कर जाए, उसमें भी वो समान है। मान अपमान्यो तुल्या, कोई उसका मान कर जाए, कोई इसका अपमान कर जाए, उसमें भी वो समान है। अब देखो इसमें छोटा सा फर्क है, निंदा और स्तुति जो है ना, ये शब्दों से की जाती है कि आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े नालायक हैं, शब्दों से।
मान अपमानो तुल्या, मान अपमान व्यवहार से किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, आपको ब्राह्मण की बजाय मैंने शूद्रों के साथ बिठा दिया, अपमान हो गया ना। आप कंपनी के सीईओ हैं, आपको पहली रो में सीट मिलनी चाहिए थी, चौथी रो में दे दी, अपमान कर दिया। तो व्यवहार से मान अपमान होता है, शब्दों से निंदा और स्तुति होती है। अब वो निंदा और स्तुति में भी समान है, ये बाहर के आचरण है। कोई उसकी निंदा कर जाए वो तब भी शांत है, कोई इसका सम्मान कर दे वो तब भी शांत है, कोई इसका मान व्यवहार रूपी मान कर दे तब भी वो शांत है, कोई अपमान करके चला जाए तब भी वो शांत। एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक ना आदमी गया किसी गुरु के पास कि मुझे ज्ञान दो। तो गुरु ने एक मंत्र दे दिया। उसने कहा चल भाई ये मंत्र कर 2 साल और आना मेरे पास। अब 2 साल हो गए तो वो गुरु के पास दोबारा गया। तो गुरु ने वहां पे ना एक झाड़ू वाला था, उसको बुला के कहा भी वो आ रहा है दूर से, और तू एक काम करियो, उसके सामने झाड़ू मारियो कि ताकि जो गर्दा है उसके ऊपर गिरे। तो उसने झाड़ू मारा, गर्दा उसके ऊपर गिरा, और उसने अपना वो, तेरे को अकल नहीं है, मैं कितना बड़ा 2 साल तप करके आया हूँ और ये वो फलाना ढमकाना, और उसे खूब डांट पाट दिया और गुरु के पास आया। उसने कहा हाँ जी गुरु जी आ गया। उसने कहा आ गया, अब एक काम कर 2 साल और वो कर, तब मंत्र कर। उसने कहा ठीक है जी। फिर 2 साल चला गया, फिर वो आया। आया तो एक और वो कोई चूड़ा चमार वो था, मैला लेकर जा रहा था। तो गुरु ने कहा भी वो आ रहा है, उसके सिर पे फेंक दियो। तो वो आया, उसने उसके सिर पे फेंक दिया। वो फिर आगे बढ़ा, भड़का उसके ऊपर, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें पता है मैं 4 साल से मंत्र कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये कर दूं, तुम्हारा वो कर दूंगा। तो नहा धो के गुरु के पास आया। गुरु ने कहा हाँ आ गए, हाँ आ गए, कैसा रहा? मैंने कहा जी अच्छा रहा, 2 साल से कर रहा हूँ जैसा आपने कहा है। कह रहे भी बहुत बढ़िया, अब एक काम करो 2 साल और करो। फिर भेज दिया उसके। अब तीसरी बार फिर आया तो वो फिर उन्होंने फौज तैयार कर रखी थी कि अब ये आए ना तो अब साले इसको गाली भी देना, ये भी करना, वो भी करना, वो करना। लेकिन अब उसे ज्ञान आ चुका था। अब उसे उन्होंने गाली भी दी, उसके ऊपर मैला भी फेंका, उसने वो नहीं किया, उसने कोई रिएक्ट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। चुपचाप उनको हाथ जोड़े, स्नान किया और गुरु के पास आया कि आ गया गुरु जी। तो गुरु जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और वहीं उसका कल्याण किया। तो मान अपमान्यो तुल्या, तुल्यो निंदा आत्म संस्तुति। आपका कोई सम्मान करे आपको तब भी फर्क ना पड़े। जो गुणातीत व्यक्ति है उसे कोई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सर्वारंभ परित्यागी, अब वो कोई कर्म नहीं करता, अपने आप जो हो जाता है हो जाता है। गुणातीत ऐसे उच्चते, ऐसा व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। तो उसका व्यवहार पता लग गया आपको, उसके लक्षण क्या है वो पता लग गया। फिर तीसरा प्रश्न था कि गुणातीत कैसे बनते हैं। गुणातीत कैसे बनते हैं वो अगले श्लोक। माम चो अव्यभिचारेण माम चो माचो विचारे भक्ति योगेन सेवते भक्ति भक्ति सेवते सेवते सगुणान समतीते एतान सगुणा सगुणा संयुते संयुते ब्रह्म भूयाये कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो भगवान ने इसका एक ही जवाब दिया, माम जो अव्यभिचारेण। मैंने आपको बताया था ना, व्यभिचारिणी स्त्री होती है जो कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, और अव्यभिचारिणी स्त्री वो है जो पति के अलावा किसी को नहीं देखती। तो वो ये कहते हैं कि जो सती स्त्री की तरह, जो जिसका ध्यान केवल और केवल अपने पति में, इस तरह की भक्ति का भाव लेकर जो मुझे मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति कैसी? अव्याभिचारिणी, जिसमें कोई व्याभिचार नहीं है। व्याभिचार मीन्स गलत आचरण। एक टक स्वगुणान संतीतेतान,
ऐसे लोग इन तीनों गुणों को समतीते मीस लांघ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है भाई, जैसे ही आप 3 गुणों से ऊपर हो गए तो आप क्या बन गए? ब्रह्म बन गए। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म बन के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है अतुल? या और ये एक ऐसा श्लोक एक 7वें अध्याय में था, माया प्रत्या। भगवान ने कहा था ये जो माया माया है ये त्रिगुणात्मक है, दैवी एशा गुणमयी, 3 गुण वाली ये माया है। दुरत्या, इसे पार किया ही नहीं जा सकता। माया इतनी स्ट्रोंग है, बड़े बड़े ऋषियों को गिरा देती है नीचे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, माम मैंने मुझे, एव मैंने ही, मुझे ही ये जो लोग, ये मैंने होता है जो, प्रपद्यते मेरी पूजा करते हैं, मायाम एताम तरंती पे, वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो माया क्या है? यही सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो यहां पे ही भगवान ने यही बात कही, माम चो व्यभिचारण भक्ति योगेन सेवते, जो एक टक 100% जो मेरे अंदर अपना मन लगा देते हैं, 100% मेरे अंदर मेरे से जुड़ जाते हैं, सगुणान संतीतेता, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। और फिर क्या होता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म बनने के अधिकारी बन जाते हैं। ये इसका क्रक्स है। लास्ट श्लोक, आवाज आवाज आ रही है तुल? बीच में बंद हो गई थी क्योंकि लोग शुरू किया था तब बंद हो गई थी। अच्छा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मणो हि ब्रह्मांड की प्रतिष्ठाहम्, प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च, अमृतस्य अमृतस्य प्रतिष्ठा, वरिष्ठ शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य धर्मस्य, धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। सुखस्य शांतिकस्य ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, जिसे पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है वो मैं ही हूं। अमृतस्य अव्ययस्य च, जिसे अमृत कहा जाता है, जिसे अविनाशी कहा जाता है, वो भी मैं ही हूं। शाश्वत से ज धर्म से सुख से कांतिक से चा, और परम सुख का जो स्वाभाविक पद है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है किसी का भी, वो भी मैं ही हूं। तो यहां पे इसको अध्याय को हम इतिश्री करते हैं। ओके। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद योगो नाम चतुर्थो दशोध्यायः, गुण त्रय विभाग योग, कि 3 गुण कैसे जीवों को बांधते हैं, ये सब इसमें भगवान ने बताया। तो आगे 5वां अध्याय शुरू करेंगे, 15वां अध्याय शुरू करेंगे। और 15वां अध्याय संत लोग इसे बड़ा अच्छा मानते हैं। हाँ, संत लोग इसमें इसमें भगवान बड़े सारे रहस्य खोलेंगे। छोटा सा अध्याय है, 2 बार में हो जाएगा, 20 श्लोक हैं सिर्फ, छोटा सा अध्याय है, लेकिन मतलब बहुत सारे आश्रमों में जब आप लोग खाना भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले वो 15 अध्याय बोलते हैं, फिर उसके बाद भोजन शुरू करते हैं। ये एक परंपरा है हमारे ऋषि आश्रम में। हरिद्वार ऋषिकेश जब आप जाएंगे कभी भी आश्रम में, कभी भी आप भोजन करने लगे संतों के साथ, तो पहले वो 15 अध्याय बोलेंगे, उसके बाद फिर भोजन शुरू करते हैं। लेकिन ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब आगे 16वें 17वें 18वें में ये यही चलेगा। बहुत क्योंकि इंटरेस्टिंग था। इस संसार में इंटरेस्टिंग था ये।
भौतिक, इन संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन गुणों से मुक्त हो। इसलिए वो सुख बताएंगे 3 गुणों के, ज्ञान बनाएंगे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, धैर्य बताएंगे सतोगुण तमोगुण रजोगुण, बुद्धि कैसी होती है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और खाना कैसा है, सतोगुण खाना कौन सा है, तमोगुण खाना कौन सा है, रजोगुण खाना कौन सा है। क्योंकि हर चीज वो गुणों से जुड़ी हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं है ब्रह्मलोक तक जो इन गुणों से मुक्त हो। तो इसलिए वो कहेंगे कि अपने जीवन में देखो कि आप सतोगुणी खाना खा रहे हो, आप सतोगुणी बुद्धि में हो, आप सतोगुणी विचार कर रहे हो, आपका ज्ञान सतोगुणी है कि रजोगुणी है, आपके कर्म सतोगुणी है रजोगुणी है। तो ये सब विविध अलग अलग सब बताएंगे हम, ज्ञान भी, कर्म भी, बुद्धि भी, धैर्य भी, और सबके तीनों के डेफिनेशन देंगे। सतोगुणी भोजन क्या है, रजोगुणी भोजन क्या है, तमोगुणी भोजन क्या है, सतोगुणी ज्ञान क्या है, रजोगुणी ज्ञान क्या है। सतोगुणी ज्ञान वैसे मैं बता दूं सबसे सुंदर है, जब आप सब में उस परमात्मा को देखते हो तो वो सतोगुणी ज्ञान। जब आप जीवों को अलग अलग देखते हो तो वो रजोगुणी ज्ञान। भाई इसकी आत्मा अलग, इसी की आत्मा अलग, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो वो रजोगुणी ज्ञान। और तमोगुणी ज्ञान है कि जब आपको आत्मा परमात्मा को कोई मतलब नहीं, आप तो बस अपना खाए पिए और अपना सो गए, वो तमोगुणी ज्ञान। जो आत्मा और शरीर मतलब उसे आत्मा का तत्व पता ही नहीं, उसे बस शरीर का ही पता है कि ये है। तो ये सारी चीजें आएंगी और बड़ी सुंदर है ये। मतलब इंसान को जाननी चाहिए, और सिर्फ जानना नहीं है, इन्हें धारण करना है। देखो मैं बार बार कहता हूं, अगर इनको जीवन में धारण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। जो आपको अच्छा लगता है धारण करो, जो कुछ भी। ठीक है, तो अब ये बस अगला अध्याय भी आपको मजा आएगा। तब शुरू में थोड़ा सा वो है, लेकिन बाद में बड़ा खूबसूरत है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्र इदं पुण्यम, यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पथे पुमान्, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदं होति, भय शोकादि वर्जिताः, वैशोकादि वर्जिता, गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम रसश्च, नैव सन्ति हि पापानि ने सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च, मलनिर्मोचनं पुंसाम् मलिनमोचनं पुंसां, जल स्नानं दिने दिने जलस्नानं दिने दिने, सकृत गीताम्बसी स्नानं सकृत् गीताम्बसि स्नानं, संसार मलनाशनम् संसारमोचनं, गीतासु गीता कर्तव्या गीतासु गीता कर्तव्य, किं मन्यै शास्त्र विस्तरै किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः, या समनाभस्य यावत्पदां मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्मात् विनिसिता, भारत अमृत सर्वस्वम् भारत सर्वस्वं, विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णोर्वक्त्रं, गीता गंगोदकं पीत्वा गीता गङ्गोत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म विद्यते, सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषद् दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपालनन्दना, पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सस्ति प्रोक्ता, गीतामृतं मह दुग्धं गीतं महेत्, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं देवकी गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मत्स्य नमानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा
कर्मपि कर्म एकं तस्य तस्य देवस्य देवस्य देवा। देव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।